हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ यूपी लेखपाल वैकेंसी के बारे में। कितने पद हैं, क्या एज है, क्या कुछ है उसमें, कब वैकेंसी आएंगी, पैट के थ्रू होगी, ट्रिपल सी ली जाएगी या नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला यही है कि ये वैकेंसी पैट के थ्रू होगी या नहीं होगी, और पैट पिछली बार का आपने देखा ही था कितना टफ था और उसका कितना स्कोर था, कितने से कट ऑफ जाने की, पैट की कट ऑफ की बात कर रही हूँ, आपके चांसेस हैं। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि पैट हटाया जाएगा, पैट हटाया जाएगा, तो पैट हटाया जाएगा, लेकिन इस वैकेंसी में पैट रिमूव नहीं किया गया है, नहीं हटाया गया है। एक्चुअल में क्या है ना कि अभी कोई ऐसी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, आप लोगों ने मान लिया है कि पैट हटाया जाएगा। ये अफवाह चल रही है कि पैट के थ्रू अब नहीं होगी, विदाउट पैट होगी। तो ऐसी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, कृपया इसको आप मत मानिए। पैट के थ्रू ही ये वैकेंसी होगी, ठीक है। तो पैट में अगर आपको पता है ये वाला पैट कितना डिफ़िकल्ट रहा था, क्या स्कोर रहा था सबका, तो आप लोग ये टेंशन में हो कि पैट काफ़ी कठिन आया था। तो आपके लिए नहीं है, वो सबके लिए कठिन आया था। जो सबका स्कोर कम हुआ है, रेशियो सबका वही है, तो कट ऑफ भी कम जाएगी पैट की। अगर आपके 25 और 30 के बीच में मार्क्स हैं पैट में, तो आप लोग ज़रूर इसमें फॉर्म फिलअप कर पाओगे, कट ऑफ ज़्यादा हाई नहीं जाएगी पैट की। और ये पैट के थ्रू ही होगी ये वाली वैकेंसी। और जो भी चीज़ें हैं कि पैट हटाया जाएगा, तो ये आगे चल के अगर ये क्लियर होता है, ये आप लोगों ने बना लिया है, अभी तक कुछ क्लियरिटी नहीं है ऑफिशियली आयोग की तरफ से। तो ये तो थी पैट की बात। और फिर मैं बताऊं ट्रिपल सी, हाँ ट्रिपल सी मांग सकते हैं, बिल्कुल आप लोग ट्रिपल सी करके ही बैठिएगा। अभी अगर वैकेंसी नहीं आ पा रही है, तब तक आप लोग ट्रिपल सी का फॉर्म फिलअप कर दो, क्योंकि इस एग्ज़ाम में ट्रिपल सी लेने के पूरे चांस हैं कि ट्रिपल सी मांगेंगे। तो ये चीज़ हो गई है। और नेक्स्ट चीज़ है कि कितने पद रहेंगे, क्या रहेगा। तो देखो पद 7,000, 8,000, 9,000 के आसपास ही रहेंगे। ये एक अनुमानित डाटा है, क्लियर नहीं है कि इतने ही आएंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं आया है कि इतने पद हम निकालेंगे, कुछ भी। तो पद 8,000 से 9,000 के बीच में होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अखबार में जो क्लिप में लगाई, ये चीज़ है कि आयोग के लिए अध्याचन मांगने के लिए, मतलब एक तरह से प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है, काम करना स्टार्ट हो रहे हैं, आयोग से अध्याचन मांगा गया है। तो ये चीज़ हो रही है। तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि वैकेंसी पे काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी आपको मिल भी जाएगी। आप लोग ये मत सोचना कि टाइम लगेगा ज़्यादा, यूपीएसआई की तरह खिंचेगी, या फिर यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने से पहले काफ़ी टाइम लगा था, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और सबसे पहले मैं बताऊं कि कितने दिन में आएगी, ये क्या चांसेस हैं। देखो मैं क्या, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है या कुछ भी, कोई भी क्लियर नहीं कह सकता है कि ये वैकेंसी इस डेट को आएगी। ये चीज़ है क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे हैं, वहाँ पे नहीं है कि क्लियर बता सकें। लेकिन हाँ, एनालिसिस करते हैं, अंदाज़ लगाते हैं, जैसे काम चल रहा है उसके हिसाब से हम लोग सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अनुमान है कि ये फरवरी के लास्ट तक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और फॉर्म फिलअप भी अगर नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उसमें बता दिया जाएगा, मार्च तक फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। ये मेरा अनुमान है, अब देखते हैं। लेकिन ये तो क्लियर है कि वैकेंसी आएगी। अगर टाइम भी लग रहा है, तब तक आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और सिलेबस जो भी है वो सेम ही रहता है, आपको पता ही है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी मैथ रीजनिंग जिसने भी पढ़ा है, वो लोग इसमें अच्छे से कर सकेंगे। और एक आधी चीज़, एक दो सब्जेक्ट जो है, जैसे ग्रामीण परिवेश है, थोड़ा बहुत एग्ज़ाम पैटर्न में बदलाव आएगा, तो वो चीज़ आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए आप टेंशन ना लो, वही चीज़ें काम आएंगी, बस आपको थोड़ा ग्रामीण परिवेश पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। तो मैं आपको बता दूं, इस साल आप लोगों को क्या है ना कि मैथ रीजनिंग और जीएस अच्छे से कर लेनी है, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी आने वाली है सब में कॉमन ही रहेंगे। और आपको पता है 2025 में लॉट्स ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि चुनाव भी हैं 2027 में, तो उनको अपनी इमेज भी अच्छी रखनी है। तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं इस वैकेंसी को टारगेट करूँ या इसको करूँ। ये 3 सब्जेक्ट, मैथ और रीजनिंग और जीएस, ये कॉमन है हर एक में। तो आप लोग ये चीज़ें अच्छे से कर लो। फिर जो भी स्पेसिफिक सब्जेक्ट आते
आता है, जैसे दिल्ली पुलिस में आ गया कंप्यूटर, और इसमें लेखपाल में आ गया ग्रामीण परिवेश, और यूपीएसआई में आ गया मूल विधि। तो वो जब फॉर्म फिलअप हो जाएंगे तब भी आप 1 महीने 2 महीने में वो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आप कवर कर पाओगे। आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस करनी है, क्योंकि आप वो पहले से ही कर चुके हो। जब नोटिफिकेशन नहीं आए तब तक आप लोग ये चीज़ें कर चुके होंगे। तो ये बेसिक चीज़ें आप लोग पहले से ही कवर करते रहिएगा, हर पेपर के लिए है। कॉमन सब्जेक्ट को बाद में भी आप कवर कर सकते हो। तो यही है यूपी लेखपाल की चीज़ें जो हैं, आगे आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। और आप पढ़ते रहिएगा, कॉमन सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़िएगा, और स्पेसिफिक अगर आप करना चाहते हो कि आपका टारगेट सिर्फ इसी वैकेंसी का है तो आप ग्रामीण परिवेश भी अभी से पढ़ सकते हो। तो ये मैंने आपको अपडेट दी। जो भी अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो या मेरी इन्फॉर्मेशन आपको बेनिफिशियल लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और थोड़ा शेयर करो, कमेंट करो। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी अच्छी वैकेंसी के बारे में अपडेट देती हुई। राधे राधे।